Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है The longest day on earth is observed on, यानी हमारी ज़मीन पर जो सबसे लॉन्गेस्ट डे है, जो सबसे लंबा तरीन दिन है, वो किस डे पर ऑब्जर्व किया जाता है। So the correct option is option C, mean 21 जून। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हमने और आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो 21 जून और 22 जून ये हमारे पास हमारे पूरे साल का सबसे गर्म तरीन दिन भी होता है। नंबर 2 है हमारा विच इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा सितारा कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन यू वाई स्क्यूटी। स्टूडेंट्स, यू वाई स्क्यूटी ये हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम दूसरा नाम हाइपर जियांट या सुपर जियांट स्टार भी देते हैं। इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो वो हमारे पास है 1.883 बिलियन किलोमीटर्स, और इसका हमारे पास जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो है 9459 लाइट ईयर्स। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ नोन एज। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो हम सैटेलाइट बहुत ज़्यादा लॉन्च करते हैं हमारे जियो स्टेशनरी स्पेस में। अगर आप कुछ किलोमीटर्स तक हमारे अर्थ से ऊपर जाओगे तो वहाँ हमारे पास एक पॉइंट स्टार्ट होता है जिसे हम जियो स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, और इसी पर मैनी सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं आर्टिफिशियली फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड मैनी अदर पर्पस। लेकिन हमारे अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मून हमारे पास प्लैनेट नहीं है, ये एक सैटेलाइट है जिसका रेडियस 17374 किलोमीटर्स है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 27 डेज है। अगर हम मून पर ग्रेविटी की बात करें तो वह है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम मून के डिस्टेंस की बात करें अर्थ से तो वह है 3,84,000 किलोमीटर्स। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि सन जो है ईस्ट से जो है तुलू होता है और वेस्ट में इसकी डाउन होती है, तो इसकी अब रीज़न क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, एक अर्थ का होता है ऑर्बिट करना, रिवॉल्यूशन करना अराउंड द सन, जो वो 365 डेज में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से मौसम में, क्लाइमेट में, वेदर में चेंज आता है। और एक होता है डे और नाइट का चेंज होना। सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और इसी की वजह से जो सन है वो ईस्ट में तुलू होता है और वेस्ट में इसकी डाउन होती है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा द एज ऑफ यूनिवर्सेस, हमारे कायनात का जो उम्र है वो कितना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन 13.7 बिलियन ईयर्स। इस तरह से हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। उसके मुताबिक हमारा यूनिवर्स से एक छोटा सा डॉट था, फिर इसमें एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा का पूरा यूनिवर्स वजूद में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द स्टडी अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हो। इनको हम हीवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। जिस तरह अगर हम स्टार की बात करें, सन की बात करें, मून की बात करें, या तमाम के तमाम जितने भी एट प्लैनेट्स है, ये तमाम के तमाम हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। और वो ब्रांच जिसमें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमी का।
So the correct option is option D. Number 7 है हमारा A celestial body revolves around a planet is known as जनरली होता क्या है प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इस एमसीक्यूज में बताया जा रहा है कि अगर सेलेस्टियल बॉडी जो है प्लैनेट के इर्द गिर्द मूवमेंट कर रही है रिवॉल्यूशन कर रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे। So the correct option is option D mean asteroids। अब एस्टेरॉइड्स क्या है? ये हमारे पास स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। ये हमारे पास मच स्मॉलर होते हैं अदर प्लैनेट्स से। जो अदर प्लैनेट से यूरेनस नेपच्यून अर्थ ये इससे छोटे होते हैं। एक्सक्यूज में रेट है हमारा द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द स्काई विदाउट अ टेलीस्कोप इज। एक ऐसा स्टार का हमने नाम बताना है जो स्काई में विजिबल होता है दूरबीन को यूज़ किए बगैर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मीन सीरियस। सुन सीरियस स्टार को हम अल्फा कैनस या डॉग स्टार भी कहते हैं। ये हमारे पास एक बाइनरी स्टार है जो नाइट के टाइम बगैर टेलीस्कोप को यूज़ किए सामने नज़र आता है। नंबर 9 है हमारा विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। जिस तरह हमने एमसीक्यूज नंबर 8 में डिस्कस किया कि इस स्टार का नाम है सीरियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 10 है हमारा विच प्लेनेट इज नोन एज द जियांट ऑफ द सोलर सिस्टम। वो कौन सा प्लेनेट है जिसे हम जियांट ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन जुपिटर। देखिए सुन जुपिटर हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है क्योंकि इसका डायमीटर इतना ज़्यादा है। ये हमारे पास फिफ्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन और इसका जो रेडियस है वो है 69911 किलोमीटर्स। इस पर जो ग्रेविटी है वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा है, वो है 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इस तरह जुपिटर में हमारे पास मून की तादाद है 80। नंबर 11 है हमारा विच प्लेनेट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। वो कौन सा प्लेनेट है जिसको अर्थ से इजीली देखा जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन वेनस। स्टूडेंट्स वेनस जो है सेकंड प्लेनेट है फ्रॉम द सन और ये हमारे पास एक रॉकी प्लेनेट है जिसका ऑर्बिटल पीरियड 2 to 5 डेज है। इसका जो रेडियस है वो है 6051 और वेनिस पर जो ग्रेविटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा विच प्लेनेट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लेनेट। वो कौन सा प्लेनेट है जिसे हम दूसरा नाम ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मीन यूरेनस। तो यूरेनस को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले थे विलियम और इसकी हमारे पास जो ग्रेविटी है वो है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो वो है 25,362 किलोमीटर्स और ये 1781 में डिस्कवर किया गया प्लेनेट है। एक्सक्यूज मी 13 है हमारा विच वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इस तरह से हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा द सन इज अ ब्लैंक। सन क्या है? तो सन बेसिकली हमारे पास एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है। सन के हमारे पास 3 जोन है कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन। अब सन में हमारे पास जो लाइट प्रोड्यूस होती है सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फिजन रिएक्शन इन द सन। हीलियम जो है वो हाइड्रोजन में चेंज हो रहा होता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा होता है तो इससे एनर्जी पैदा होती है। नंबर 15 है हमारा टू आइडेंटिकल वाइकिंग क्राफ्ट वाज लॉन्च टू मार्स इन विच ईयर। ये कुछ वाइकिंग क्राफ्ट से स्टूडेंट्स पर मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं। इसलिए अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये लॉन्च किए गए थे 1976 में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।